मित्रों, आपका स्वागत है मित्रों। भूषण की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मक्का के बारे में जानकारी है। मक्का को अनाजों का राजा कहा जाता है। मक्का को अनाजों का राजा भी कहा जाता है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज़ है। मक्का जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। मक्का ग्रेमिनी फैमिली का पौधा है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। मकई की सब स्पेसीज़ को दानों के आधार पर 7 वर्गों में बांटा गया है। मक्का में जल 76%, कार्बोहाइड्रेट 18.7%, प्रोटीन 3.27%, फैट 1.35%, शुगर 6.26%, फाइबर 2%, पोटेशियम 0.27%, सोडियम 0.015%, मैग्नीशियम 0.037%, फास्फोरस 0.089%, कैल्शियम 0.002%, आयरन, जिंक, तांबा, मैग्नीज और सेलेनियम पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, फोलेट और विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और विटामिन B3 को नियोसिन कहते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। मक्का एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। शरीर को कैंसर से बचाता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करता है। खून में आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। मक्का खून की सफाई करने में भी मदद करता है। मक्का आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। मक्का आँखों को निरोग रहने में सहायता करता है, क्योंकि इसमें इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जिससे कि आँखों की सुरक्षा हो पाती है। जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी के शिकार जो होते हैं, वे अगर अपना वज़न कम करना चाहें तो मक्का का सेवन करते हुए अपना वज़न कम कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर पर और त्वचा पर चकत्ते पाए जाते हैं, जिनकी त्वचा पर जलन रहती है, वह मकई खाकर और मकई का स्टार्च त्वचा पर लगाकर त्वचा को निरोग और चमकदार बना सकते हैं। अपनी त्वचा को निरोगी रख सकते हैं। मकई बुढ़ापा को भी रोकता है और त्वचा की चमक को बढ़ाता है। जो लोग खून की कमी के शिकार हैं, यानी कि एनीमिया के जो रोगी होते हैं, वे भी अगर मकई खाएं तो रक्त का निर्माण शरीर में होने लगता है और एनीमिया की बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाती है, दूर हो सकती है। ऐसा पाया गया है, वैज्ञानिक शोधों में ऐसा पाया गया है। यह डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करने में सहायता करता है। मक्का आमतौर पर पीला रंग का होता है, पर लाल, बैंगनी, नीला, सफ़ेद और काला जैसे अन्य कई रंगों में भी यह मक्का दुनिया भर में पैदा होता है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसको जब हम भून कर खाते हैं, कुछ लोग इसको भुट्टा भी कहते हैं,
जिसे भुट्टा भी कहा जाता है। मक्का को भुट्टा भी कहा जाता है। भारत में मक्के की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, पॉड कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, डेंट कॉर्न आदि। भारत में मक्का मैदानी भागों में बोया जाता है तथा यह पहाड़ की ऊंचाई पर भी बोया जाता है। पहाड़ की ऊंचाई पर भी लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मक्का को सफलतापूर्वक उगाया गया है। मक्का को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। मक्का की पैदावार अब लगातार बढ़ रही है और ऐसा देखा गया है कि जहां धान और गेहूं की उपज जब नहीं बढ़ती है, वहां अगर मक्का की बुआई कर लिया जाए तो पैदावार बम्पर होती है। मक्का की बुआई मार्च, अप्रैल, जून के आरंभ में और सितंबर, अक्टूबर में की जाती है। मक्का को खाकर चेहरे की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। मक्का को खाकर चेहरे की सुंदरता के साथ साथ बालों की सुंदरता को भी बनाए रखा जा सकता है। यानी कि बालों की सुंदरता को कायम रखने में मक्का का सेवन मददगार साबित हो सकता है, ऐसा पाया गया है। मक्के को आजकल सुपर फूड भी कहा जाता है। मक्के को आजकल सुपर फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉपकॉर्न देख ही रहे हैं आप, और सूप बन रहा है, रोटी बन रही है, स्नैक्स बन रहे हैं। तो मित्रों, भूषण की दुनिया को लाइक करिए, भूषण की दुनिया को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े, हमको भी अपना मन लगाने में मदद मिले और